मेरे ठीक पीछे क्रेमलिन की तरफ जाने वाली सड़क है जो कि अभी बंद है। क्रेमलिन जो है वो रूस की सत्ता का सबसे ताकतवर प्रतिष्ठान है जहां लंबे समय से राष्ट्रपति पुतिन विराजमान हैं। उनको टक्कर देने वाला भी फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा। रूस में 1991 से लेकर अब तक 7 बार राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं और ये 8वीं बार है। इससे पहले पुतिन 4 बार राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके हैं। राष्ट्रपति के तौर पर उनका ये 5वां कार्यकाल होगा। वे 1999 से 2000 तक और फिर 2008 से 2012 तक रूस के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। एक नजर व्लादिमीर पुतिन के अब तक के राजनीतिक करियर पर। सोवियत संघ के समय रूस की ताकतवर खुफिया एजेंसी केजीबी के फॉरेन इंटेलिजेंस ऑफिसर के तौर पर 15 साल तक काम करने वाले पुतिन जो हैं वो सोवियत संघ के विघटन के बाद 1991 में रूस लौटे और 1991 में ही उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग से अपना राजनीतिक करियर जो है वो शुरू किया। 1996 में वो मॉस्को आ गए जहां थोड़े समय के लिए वे फेडरल सिक्योरिटी सर्विस जो कि केजीबी की जगह बनाया गया उसके निदेशक के तौर पर उन्होंने काम किया और उसके बाद जो है पुतिन को 1999 में तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने कार्यकारी राष्ट्रपति बनाया। इसके बाद वे थोड़े समय के लिए रूस के प्रधानमंत्री रहे और 2000 में येल्त्सिन के इस्तीफे के बाद हुए चुनाव में पुतिन जो है वो रूस के राष्ट्रपति चुने गए और ये पहली दफा था जब वो रूस के राष्ट्रपति बने। तब राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 4 साल का होता था और लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहने के बाद तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ा जा सकता था। लिहाजा पुतिन जो है उन्होंने 2008 का जो चुनाव है वो नहीं लड़ा। 2008 से 2012 तक वे प्रधानमंत्री रहे और 2008 में दिमित्री मेदवेदेव के राष्ट्रपति रहते संविधान में बदलाव किया गया और राष्ट्रपति के 4 साल के कार्यकाल को बढ़ाकर 6 साल का कर दिया गया। और फिर 2012 में जब पुतिन राष्ट्रपति बने तो उसके बाद अगला चुनाव 2018 में हुआ 6 साल के टर्म को पूरा करने के बाद और फिर वे जीते 2018 में और इसके बाद 2020 में एक बार फिर संविधान में बदलाव किया गया। देश भर में एक रेफरेंडम के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने एक नए कानून पर दस्तखत किया जिसमें उन्होंने अपने पहले के सभी कार्यकाल को रिसेट कर दिया, यानी कि वो कार्यकाल जो है वो गिनती में नहीं आएंगी ये माना गया और नया कानून बनने से पहले के तमाम कार्यकालों को न गिनकर नए सिरे से 2 कार्यकाल हासिल करने का प्रावधान जो है वो कर लिया गया उस कानून के तहत। पार्टी में उनके समर्थकों ने ये भी मांग की कि पुतिन जो है वो ताउम्र राष्ट्रपति बने रहे, इस तरह का अख्तियार वो हासिल कर लें, लेकिन खुद को लोकतांत्रिक दिखाने वाले पुतिन ने कहा कि ये ठीक नहीं होगा। लगातार 2 बार कार्यकाल का नियम जो है वो सही है। 2 बार के कार्यकाल का जो एक नियम है उसको वो उन्होंने हटाया नहीं, उसको कायम रखा और इसलिए 2022 और 2018 में राष्ट्रपति वो चुने गए। पुतिन इस बार भी चुनाव में उतर पाए तो ये 2020 में जो संशोधन किया गया उसी की वजह से हो पाया और इस बार ही नहीं वो 2030 के चुनाव में भी उतरेंगे और जैसा कि कोई उनको टक्कर देने वाला नजर नहीं आ रहा, आने वाले सालों में भी तो 2036 तक वे राष्ट्रपति बने रह सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। पुतिन की उम्र अभी 71 साल है और वे सोवियत संघ के समय के स्टालिन जो कि 29 साल तक जिन्होंने सबसे लंबे समय तक रूल किया, 24 साल तक पीएम या राष्ट्रपति के तौर पर रूस की सत्ता पर काबिज रहने वाला नेता बन चुके हैं। अब पुतिन तो अगले 6 साल राष्ट्रपति रहने के बाद वे स्टालिन के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे और ये उनके राजनीतिक करियर की एक और उपलब्धि जो है वो होगी। मॉस्को से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।